जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए लाहौर के एक सेठ की कथा। यह घटना बांके बिहारी जी के निधिवन की सच्ची घटना है। ये बात करीब 500 साल से भी पहले की है, जब श्री बांके बिहारी जी अवतरित हुए थे। जब श्री हरिदास जी निधिवन में बैठकर कृष्णा और राधा रानी को भजन सुनाते थे। और ये हमें जो बिहारी जी के दर्शन मिल रहे हैं, कृपा मिल रही है, इसका पूरा श्रेय भक्त वत्सल श्री हरिदास जी को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं के भक्ति भाव व भजन के प्रताप से श्री कृष्ण जी रीझे थे, जिससे बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए थे। जब श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए तो हरिदास जी वहीं निधिवन में ही उनकी सेवा करते थे। और ये बात कुछ ही दिनों में 10 दिशाओं में फैल गई कि श्री हरिदास जी के प्रभाव से, उनके भजन रस से बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए हैं। तो सब लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। ये बात लाहौर के एक सेठ को पता चली कि श्री वृंदावन धाम में कुंज बिहारी जी प्रकट हुए हैं। हमारे बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत ही प्रिय है। तो उस सेठ ने बिहारी जी को अर्पित करने के लिए खास खसका का इत्र मंगवाया और उसने एक सुंदर से सोने के पात्र में डालकर श्री कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए निकल पड़ा। संतों द्वारा बताया जाता है कि उस इत्र की सुगंध इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वह सेठ जिस नगर से निकलता था, वहाँ के लोग अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंध की अनुभूति करने लगे, जिससे आसपास के लोग आपस में चर्चा करते कि भाई ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो लोगों को पता चला कि लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ का एक सेठ जो कि वृंदावन धाम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा है, उसने ही बिहारी जी को चढ़ाने के लिए जो इत्र मंगवाया है उसकी ही खुशबू है। संत बताते हैं कि कई लोग तो उस इत्र की सुगंध को सूंघकर ही उसके साथ हो लिए और बोले कि हम भी चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ऐसे करते करते हजारों भक्तों की टोली श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। लेकिन वृंदावन पहुंचते पहुंचते उस सेठ को थोड़ा सा मान आ गया कि मैं ठाकुर जी के लिए सबसे विशेष इत्र लेकर आया हूँ, जिसे देखकर सारा वृंदावन आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसा उपहार बांके बिहारी जी को किसी ने भी नहीं चढ़ाया होगा जैसा मैं लेकर आया हूँ। और जैसे ही निधिवन राज्य में उसने प्रवेश किया, बिहारी जी को रोज भोग लगाया गया था, इसीलिए पद बटे थे। वहाँ उपस्थित रसिकाओं ने कहा, भक्त जी अभी तो ठाकुर जी भोग लगो है, थोड़ो समय लगेगो दर्शन में, आप इतने समय क्या ही करोगे। एक काम करो, यमुना किनारे स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी मानसी सेवा में बैठे हुए हैं, तुम वहाँ जाके तब तक स्वामी जी को प्रणाम करके आओ। उसको पता नहीं था कि मानसी सेवा किसे कहते हैं। मानसी सेवा एक प्रकार की स्थिति होती है जहाँ ऐसा होता है कि भक्त प्रभु में इस कदर डूब जाता है कि उसका शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन उसका चित्त प्रभु के पास रहता है। तो वह लाहौर का भक्त वहाँ यमुना किनारे पहुँचा। उसने देखा कि भक्त वत्सल श्री हरिदास जी मानसी सेवा में बैठे हैं, कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, तो कभी कुछ अंदर ही अंदर श्री कुंज की लीला चल रही है। तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और समीप में वो इत्र की शीशी खोल कर रख दी, जिससे स्वामी जी के नेत्र उसकी सुगंध से खुले। और स्वामी जी पूछे कि ये सुगंध कहाँ से आई। मैं बताओ तो मैं लेके आया हूँ बिहारी जी के लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद स्वामी हरिदास जी ऐसे मानसी सेवा में ही अपना हाथ ऐसे रेत पर फेरने लगे जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हो। और जैसे ही उनके हाथ में वो इत्र लगा, स्वामी जी ने वो इत्र उठाया और उठाकर यमुना जी में फेंक दिया। पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र के साथ ही यमुना जी में फेंक दिया। ये देखकर सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी ने सोचा कि इतना महंगा इत्र इतने महंगे पात्र में लेकर आए और अभी तो बिहारी जी को चढ़ा भी नहीं था कि महाराज जी ने फेंक दिया। ये कैसा मानसी है, ये कैसे महाराज जी हैं, ये बिना सोचे समझे ही इत्र को फेंक देते हैं। ऐसा सोचते सोचते वो कुछ पूछने के लिए स्वामी जी के पास जाने लगा, तो वहाँ खड़े वैष्णव ने रोक दिया कि अभी स्वामी जी को स्पर्श नहीं करना है, स्वामी जी मानसी सेवा में हैं। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि मानसी सेवा क्या होती है, और वो मन ही मन दुखी हो रहा था कि इतना महंगा इत्र था, बिहारी जी को चढ़ा भी नहीं, सब बेकार हो गया, इतना पैसा तो मैं अपने घर में ही लगा देता। मन ही मन विचार किया, अभी चला जाऊंगा वापस और कभी नहीं आऊँगा वृंदावन में। भक्त सोच ही रहा था कि तभी भक्त वत्सल श्री हरिदास जी अपनी मानसी सेवा से बाहर आए। और जब श्री हरिदास जी ने उस भक्त को समीप बैठा देखा तो पूछा, ठाकुर जी के दर्शन किए। तो भक्त बोला, अभी नहीं, अभी तो राजभोग लगा है। स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, जाओ जल्दी दर्शन करके आओ, पट खुल गए हैं बिहारी जी के।
तो भक्त ने सोचा, क्या ही बोलूँ महाराज जी से, इस इत्र के बारे में इतने सारे भक्त खड़े हैं, यहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ दर्शन करूँगा और वहीं से निकल जाऊँगा और फिर वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। संत बताते हैं कि जैसे ही उसने निधिवन राज में प्रवेश किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि निधिवन राज के प्रत्येक लता गुल्म पर वो इत्र छिड़का हुआ था। और जैसे ही वो बिहारी जी के सम्मुख पहुँचे, उसने देखा कि सघन कुंज में बिहारी जी के मुकुट से लेकर पैर के नाखून तक बिहारी जी के अंग अंग से वो इत्र टपक रहा था। ऐसी लीला देखकर उस भक्त की देह में कंपन होने लगा। उसने बिहारी जी को प्रणाम किया और भागा भागा श्री हरिदास जी के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। आपने मेरे इत्र को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, तो निधिवन में वो इत्र ठाकुर जी को कैसे पहुंचा? वहाँ के सघन कुंज लताओं पर इत्र की बूंद क्यों है? निधिवन उसी सुगंध से सुगंधित हो गया है। जब इत्र आपने यमुना जी में फेंक दिया तो वहाँ तक कैसे पहुँचा? मुझे बताइए भगवान, नहीं तो ये दास पागल हो जाएगा। भक्त की विनती पर स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी मानसी सेवा उजागर की। वैसे तो संत लोग अपनी मानसी सेवा कभी उजागर नहीं करते, लेकिन इस भक्त के भाव को देखकर स्वामी श्री हरिदास जी ने मानसी सेवा उजागर कर दी। स्वामी श्री हरिदास जी बोले, अरे लाला, तुम्हें क्या बताऊं, मानसी में आज श्यामा शाम दोनों ही होली खेल रहे थे, तो श्री किशोरी जी के पक्ष में तो मैं था। मैंने देखा कि लाला ने जोर की पिचकारी मारी, राधा रानी को तो किशोरी जी पूरी रंग गई। तो मुँह से बोली, सखी सुन, ऐसो चटक रंग लेके आ कि मैं या कारे को और कारो कर दूं। तभी मैं कुछ खोजने के लिए निकलूं कि मुझे कोई चटक रंग मिल जाए, तो मुझे तेरे द्वारा अर्पित वो इत्र मेरे हाथ में आ गई। तो मैंने उसे उठाकर किशोरी जी को दे दिया और किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर फेंक दिया, तो ठाकुर जी को अर्पित हो गया। इसके बाद भक्त रोने लगा और भगवान की जय जयकार करने लगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।